खान का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिस मूवी के नाम से औरंगजेब के फॉलोअर्स को तकलीफ हो, वो छावा फाइनली रिलीज हो गई है। और आते ही विक्की कौशल की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धावा बोला कि थिएटर में लोग हर हर महादेव कहते हुए नजर आए। जहां कई लोग इस मूवी में हुई ब्रूटलिटी को देखकर काफी इमोशनल हुए, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के फॉलोअर या औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने वाले हिस्टोरियन इसे प्रोपेगेंडा कहने में लगे हुए हैं। क्योंकि इस मूवी के मेन स्ट्रीम में इन्वेडर्स का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, बल्कि औरंगजेब के हमारे सुपर हीरो छावा पर किए हुए अत्याचारों का असली घिनौना चेहरा दिखाया गया है। आखिर क्यों जो काम हमारी हिस्ट्री बुक्स को करना चाहिए था वो बॉलीवुड कर रही है, जहां ओपनली हिंदवी स्वराज का घोषणा हो रही है, जहां मुगलों का रियल साइड एक्सपोज्ड किया जा रहा है। यह मूवी छावा छत्रपति संभाजी की कहानी पर बेस्ड है, जिन्हें इतिहास की बुक्स में जगह नहीं दी गई। जहां भारत का हर बच्चा औरंगजेब को जानता है, पर उन्हें औरंगजेब की नाक में दम करने वाले हमारे सुपर हीरो संभाजी को महाराष्ट्र के ही सब लोग नहीं जानते। आखिर क्या कारण है हमारे इतिहास बुक्स में सिर्फ मुगलों को ही पढ़ाया जा रहा है? क्या ये साजिश है हमारी अपकमिंग पीढ़ी को एक मैनिपुलेटेड हिस्ट्री देने की, ताकि वो ऐसे धर्मवीरों को कभी ना जान सके? इस मूवी में इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करने पर औरंगजेब द्वारा संभाजी पर ब्रूटल टॉर्चर किया गया है, जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। बट अभी भी कुछ हिस्टोरियन और लोग औरंगजेब को हीरो या मिसअंडरस्टूड कहेंगे। हाँ भाई, यू आर राइट, ये अगर हीरो है तो हिटलर भी सिर्फ एक पेंटर था, और ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर ही था, और नथुराम गॉडसे शायद एक महान राष्ट्रभक्त। आखिर कब तक हम इसी तरह मैनिपुलेट किए जाते रहेंगे? हम कब असल इतिहास जानेंगे? आखिर क्यों संभाजी को 120 लड़ाइयों में नहीं हारे, लेकिन हिस्ट्री बुक्स लिखने की बात आई तो वो हार गई? लेकिन अब हमें हमारे सुपर हीरोज को रिकॉग्निशन देने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट पीढ़ी भी उन्हें जान सके। क्योंकि जो देश अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता, वो खुद एक दिन इतिहास बनकर रह जाता है। चलिए जानते हैं इस धर्मवीर की असली कहानी। स्वागत है आपका अनरिवील्ड स्टोरीज में। छत्रपति संभाजी छत्रपति शिवाजी के बेटे थे, जिनमें अपने ही पिता की तरह राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम की भावना बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यह मूवी भी छत्रपति शिवाजी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है, कैसे वो अपने पिता और मराठा के स्वराज्य के लिए अपना बलिदान देने से नहीं चूकते। मूवी में विक्की कौशल की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने जान डाल दी। चाहे अभिमन्यु की तरह चौखट उठाकर सैकड़ों लोगों पर भिड़ जाना हो, या गोरेला रणनीति से दुश्मनों पर अटैक करना, इसी के कारण कैसे उन्होंने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी, ये मूवी में देखना काफी इंटरेस्टिंग है। संभाजी सिर्फ 23 साल के थे जब उनके पिता छत्रपति शिवाजी का देहांत हो गया। संभाजी बचपन से ही मुगलों की छलकपट की नीति से काफी वाकिफ थे। इसी वर्ष औरंगजेब और उसके बेटे मोहम्मद अकबर के बीच में दिल्ली सल्तनत को लेकर खींचतान शुरू हो गई। वो सल्तनत की बागडोर अपने पिता से लेना चाहते थे। सिंहासन की चाह ने अकबर को बागी बना दिया, जिसके लिए औरंगजेब ने अपने ही बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, और मोहम्मद अकबर अपने ही पिता से बचने के लिए संभाजी की शरण में चले गए, जिसके कारण मराठे और मुगलों के रिश्ते बिगड़ते हुए दिखे। इसलिए संभाजी को खत्म करने के लिए उसने अपना सारा खजाना खत्म कर दिया। 9 साल तक लगातार वह मराठाओं से लड़ता रहा, लेकिन कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। जब डायरेक्ट वॉर में औरंगजेब संभाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उसने छलकपट करके अपनी औकात दिखा दी। जब जनवरी 1688 में संभाजी ने कोंकण के संगमेश्वर में वॉर काउंसिल बुलाई, जिसमें मुगलों पर अटैक करने की स्ट्रेटेजी तैयार करनी थी। स्ट्रेटेजी तैयार हुई तो संभाजी के कमांडर आगे चले गए, और वो खुद अपने क्लोज कॉन्फिडेंट कवि कलश के साथ पीछे रुके हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में जो बार बार होता है वही हुआ। अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण संभाजी को मुगलों ने छल कपट के साथ कैप्चर कर लिया। इसके बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठाओं का राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपनी इमेंस वेल्थ और रिसोर्सेज के बावजूद कभी भी मराठाओं पर काबू नहीं कर सका। अब लोग यह कह सकते हैं कि औरंगजेब और संभाजी दोनों ही अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, तो दोनों में क्या अंतर था? दोनों में अंतर है। औरंगजेब जहां खुद को भारत में पैदा होने के बावजूद टर्की समझता था, यहाँ के कल्चर और संस्कृति के लिए उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। वहीं छत्रपति संभाजी 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाएं जानते थे, क्योंकि वो खुद को सारी भाषाएं और सारी प्रदेशों का हिस्सा मानते थे। जहां औरंगजेब खुद के कल्चर को भारत पर थोपना चाहता था, वहीं संभाजी महाराज सबके कल्चर को रिस्पेक्ट देना जानते थे। छत्रपति संभाजी महाराज देश के ऐसे इकलौते वॉरियर थे जिन्होंने सिर्फ 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजय हासिल की। लेकिन ये सैड रियलिटी है कि आज भी भारत के लोग उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, पर औरंगजेब को जरूर जानते होंगे। औरंगजेब की भक्ति को महिमा मंडित करके हमारे यूथ को भी ट्रैप किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई लोग औरंगजेब को हीरो कहते हैं। शायद वो औरंगजेब के सारे पापों को भूल चुके हैं, या फिर उनमें सोचने समझने की शक्ति बची नहीं है। क्योंकि इन जैसे लोगों का कहना है कि उसने जितने मंदिर तोड़े
उससे ज़्यादा मंदिर तो बचाई। बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रियल साइड ऑफ औरंगजेब। शाहजहां के बाद उनका तख्त उनके बेटे दारा शिकोह को मिलने वाला था, लेकिन इसने अपने 3 भाइयों से युद्ध किया। इनफैक्ट अपने पिता को कैद करके जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने अपने हक से नहीं, धोखे से तख्त हासिल किया। जब सत्ता का भूखा औरंगजेब इस तरह तख्त पर बैठा तो जनता में हाहाकार मचनी तय थी। को उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब 2 समुद्रों का मिलन। और इतना ही नहीं, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड। वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में आर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया। और उस दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, और दारा शिकोह नहीं। इसके अलावा औरंगजेब को आर्ट से नफरत थी। उसने भारत में जजिया टैक्स लगाया, यानी गैर मुस्लिम लोगों के पास केवल 2 ऑप्शन थे, एक्स्ट्रा टैक्स भरो या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। आखिर ये इकोनॉमिक फोर्स कन्वर्जन नहीं है तो क्या है? इसके अलावा उसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों की लिस्ट भी छोटी नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मंदिर तोड़ना एक अचीवमेंट थी। फिर चाहे काशी विश्वनाथ टेम्पल हो या सोमनाथ टेम्पल, जगन्नाथ का मंदिर हो या पंडवपुर टेम्पल, और न जाने कितने मंदिर उसने नष्ट किए। लाखों हिंदुओं को मारा और सिखों को भी। सिखों के गुरु तेज बहादुर का सर भी उसने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करने के कारण धड़ से अलग कर दिया। लेकिन फिर भी लोग औरंगजेब के ऐसे सारे कृत्यों को जस्टिफाइड करना चाहते हैं। मजहब से प्रेम होना अच्छा है, पर दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करना औरंगजेब को बहुत भारी पड़ा। उसे लगता था जैसे इंडिया पर रूल करना ही उसका अल्टीमेट गोल हो। उसने खुद को हमेशा इस देश से ऊपर समझा। ऐसे ही कर्मों के कारण औरंगजेब वॉज लास्ट मुगल टू रूल इंडिया। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। उसका सारा टेम्पल डिस्टॉर्शन का काम नॉर्थ में हुआ। साउथ में उसको रोकने के लिए मराठा साम्राज्य के संभाजी महाराज उसके रास्ते में पहाड़ की तरह खड़े थे। इसलिए आज हमें साउथ इंडिया में इतने ब्यूटीफुल मंदिर देखने को मिलते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि इनकी प्रोटेक्शन मराठाओं की देन है। हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने कैसे संभाजी महाराज के शरीर का अंत किया, लेकिन छत्रपति संभाजी का तेज वो कभी अंत नहीं कर सके। वो एक धर्मवीर थे और हैं। कैद करने के बाद औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्त रखी। पहली, वो औरंगजेब को भारतवर्ष का रूलर मान ले। दूसरी, मराठाओं की सारी वेल्थ को मुगलों के हवाले कर दे। और तीसरी, संभाजी को सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म की शरण में आ जाएं। तीसरी शर्त तो मानो उनकी सोच के दायरे से भी बाहर थी, तो संभाजी ने मना कर दिया। फिर क्या शुरू हुआ? टॉर्चर, दिल दहला देने वाला टॉर्चर। उन्हें ऊंट पर उल्टा लटकाकर घुमाया गया। लोगों द्वारा उन पर पत्थर फेंके गए। एक एक करके उनके नाखून निकाल दिए गए। आंखों में मिर्ची डाली गई। स्किन को फोर्सफुली अलग किए जाने लगा। उनकी आंखों को बेरहमी से फोड़ डाला गया। उनकी जुबान काट दी गई। ये टॉर्चर 40 दिन तक धीरे धीरे उनके साथ चलता रहा। उनके मौत के हवाले किया जा रहा था। लेकिन इतने एक्सट्रीम टॉर्चर और पेन के बाद भी संभाजी महाराज सनातन धर्म छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। मरते दम तक उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जाता है और रियल स्टोरीज को मैनिपुलेट, जिससे एक फुल ऑफ गिल्ट सोसाइटी पैदा होती है, जिसे खुद का इतिहास ही मालूम नहीं होता। हिंदुओं से जुड़े हिस्टोरिकल वीरों को हमेशा इग्नोरेंस मिला है, चाहे हमारी एजुकेशन सिस्टम की बुक्स हो या बॉलीवुड। इंडिया की हिस्ट्री के की फिगर्स होने के बाद भी उन्हें सिनेमा की मेन स्ट्रीम में नहीं देखा जाता, चाहे छत्रपति शिवाजी हो या महाराणा प्रताप। लेकिन वहीं मुगलों को कल्चर और प्रोग्रेसिव बताकर सिलेबस में भरा हुआ है, जहां सिर्फ डिजर्विंग को ही नहीं अभी तो पूरा मुगल वंश हमें रटने के लिए दे दिया जाता है। जहां रंगीला जैसे मुगलों को इतिहास में स्थान है, लेकिन वहीं बाजीराव जैसे वीरों की ब्रेवरी के लिए कोई जगह नहीं है। बॉलीवुड में भी उनकी ब्रेवरी को दिखाने की जगह एक अननेसेसरी लवर बॉय की तरह पोर्ट्रे किया गया। वहीं अकबर की बहादुरी की कहानियों से बॉलीवुड भरा हुआ। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। लेकिन अब टाइम है हमें खुद के वॉरियर्स को रिकॉग्निशन देने की, छावा जैसी मूवीज को सपोर्ट करके हमारे हीरोज के सेक्रीफाइस को याद करने की। क्योंकि अगर हमने हमारी हिस्ट्री को याद नहीं किया तो हमारी अपकमिंग जनरेशन एक मैनिपुलेटेड हिस्ट्री पढ़ रही होगी, जिसमें औरंगजेब जैसे लोगों का ग्लोरिफिकेशन पीक पर होगा, और यह ग्लोरिफिकेशन शुरू भी हो गया है। बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ये वो हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह हैं जिसकी अंग्रेज भी आज ईमानदारी की तारीफ। इन्होंने बैतुल माल से तनख्वाह लेना बंद, टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे। इसलिए हमें छावा जैसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो काम इतिहास की बुक्स नहीं कर पा रही हैं अब बॉलीवुड करने लगा है।
इस वीडियो का मोटिव मुसलमानों के लिए हेट नहीं है, बस खुद के हीरोज़ को डिजर्विंग रिकॉग्निशन देना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस सब पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।